सो हे गाइस, जल्दी से आ जाइए। ओके सो गाइस, टुडे विल डिस्कस एनटीए नीट टेस्ट 9। ओके चलिए, अब 90 क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से स्पीड पकड़ते हैं। और देखिए गाइस, एनटीए ने बहुत सारी मिस्टेक दे रहती हैं। ट्राई करते हैं हम कुछ कवर कर देने की। अगर कुछ कवर नहीं हो पाता तो सॉरी यार, ट्राई करते हैं हम लोग, एकदम ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी मिस्टेक हो उसको कवर कर देने का। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। ओके, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा, मतलब कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा अपने आप को क्या करता है, एक लेयर बना लेते हैं अपने आसपास, एक सिस्ट जैसा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया गया है बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग और एनसिस्टेशन। अरे भाई, वो तो क्या बना रहा है, वो क्या कर रहा है अपने आप के आसपास? एनसिस्ट कर रहा है अपने आप को। तो याद रखिएगा, अमीबा क्या कर रहा है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं एनसिस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यहाँ पे आपसे पूछा गया है सर जी, मैलिग्नेंट मलेरिया आप कैसे याद रखोगे? मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा होता है? एफएम याद रखोगे, एफएम। तो फैल्सिफेरम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से एकदम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, गैस वैक्यूल किसमें मिलेगा? ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या फिर पर्पल बैक्टीरिया, ऑल ऑफ देम। याद रखिए, गैस वैक्यूल सब में मिलेगा, तीनों में रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्रोकार्योट्स के अंदर रहता है। ये दिस इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, याद रख लीजिएगा ये भी। चलिए, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। Question number 4. Energy transfer from one trophic level to another trophic level in food chain is कितना परसेंट होता है? लिंडमैन्स का लॉ 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग प्लांट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन। अब आया थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, आपको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन पे लगाना है, ठीक है? आ जाओ। तो सबसे सबसे ज्यादा डेवलप पे कौन जाता? आपके उधर जाता। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन सब कुछ पढ़ोगे पहले, मतलब सबसे डेवलप पे मोनोकॉट जाएगा, उससे पहले डाइकॉट आएगा, है ना? उससे पहले क्या आना चाहिए? उससे पहले आना चाहिए साइकेड्स आना चाहिए, डन। उससे पहले सीड फर्न आना चाहिए। ओके, सीड फर्न से पहले प्रोजिम्नोस्पर्म और उससे पहले सिलोफाइटन। तो इसमें क्या मिलेगा? सिलोफाइटन से अगर आप स्टार्ट करो तो आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो, आई गेस आप ट्रेस कर सकते हो। तो आंसर विल बी नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मैच द ऑर्गेनेल इन द कॉलम 1 विद द फंक्शन इन द कॉलम 2। ओके, सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक तो प्रोटीन से रिलेटेड था, आपको पता होगा। गोल्गी लिखा है, इधर क्या क्या लिखा है देखते हैं पहले, ठीक है? नहीं तो फिर आप बोलोगे देखा नहीं भैया, क्या बोल दिया आपने। आ जाओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फेरोसोम, गोल्गी और आरईआर। जैसे ही ये बोल दिया तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा, गोल्गी बॉडी, एक्रोसोम और स्पर्म लगाओगे। जैसे ही लगाया ए का 5 लगाते ही यहाँ पे ये और ये दिख रहा है, आई गेस। ओके, आरईआर फिर क्या आ गया? आरईआर की तरफ आप प्रोटीन पे चल जाओगे, बी का 3। अब क्या बचा? सी नंबर, माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे ही बोल दिया माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फॉर्मेशन पे मारोगे और आंसर आ गया नंबर बी। ओके, क्यों? क्योंकि स्फेरोसोम का आई गेस आपको सबको पता होगा कि भैया सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ फैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस? ओके, ईटीएस के लिए पूछा गया है, करेक्ट बोला गया है, ठीक है? चलिए करेक्ट देखते हैं जी, इसमें क्या लिखा गया है, वेरी इजी लाइन। ओके, ubiquinone receive reducing equivalent from FADH2 also। यस, ये चीज है। देखिए इसका एक सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3, 4, ये एक सीक्वेंस चलता है। ओके, और एक सीक्वेंस क्या चलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका 2, 3, 4, मतलब ये एक पाथवे हो गया या फिर 1, 3, 4 हो गया। ओके, दोनों में जाने के लिए यूबिक्विनॉन चाहिएगा, यूबिक्विनॉन याद रखिएगा दोनों के लिए, इधर भी यूबिक्विनॉन और इधर भी। यूबिक्विनॉन क्या करता है, जब ये हाइड्रोजन के लेता है तो इट गेट्स रिड्यूस टू यूबिक्विनॉल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आ जाइए जल्दी से। नाउ सेलेक्ट द ऑड वन विथ, ओके आने दीजिए, सेलेक्ट द ऑड वन विथ फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, इसमें ऑड वन क्या दिया गया? एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और राइजोबियम। कैसे मारोगे जी? राइजोबियम जैसे देख लिया आपने, हाँ, तो यहाँ पे आप क्या हिट कर सकते हो? देखिए अगर आपको ऊपर देखा जाए, आप राइजोबियम को देखोगे, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो लेग्यूम में फिक्स करता है। ओके, तो वैसे ही हो गया, आंसर भी राइजोबियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम लोग जल्दी से। ओके, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर जनरल टर्म। क्या बोलेंगे जी मॉसेस फर्न को? जल्दी से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ओके, इसमें लिखा है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स होता क्या है जी? प्लांट विदाउट फ्लावर एंड सीड्स। ओके ओके, मॉसेस फर्न ही बोला है जी, तो आंसर आप नंबर ए कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाईएस्ट डीडीटी डिपोजिशन शैल अकर इन डैश। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, कल भी आया था ये। बर्ड्स विल बी द आंसर, सबसे ऊपर तो बर्ड्स ही है ना जी, सबसे ऊपर तो बर्ड्स ही आएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन द नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन डैश।
क्या हो जाएगा जी? अगर हाई डेंसिटी आ गया तो इसमें क्या बोलेगा? म्यूचुअलिज्म, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इमिग्रेशन या प्रेडेशन। भाई बाहर कहाँ जाएंगे वो? म्यूचुअलिज्म कैसे हो जाएगा? ओके याद रखिएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। एक्सॉन, एक्सॉन क्या लिखा है जी? इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं, सबको पता था। एक्सॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोड्स फॉर डैश। वेरी इजी लाइन भाई, तुक्का भी मारोगे तो सही जाना चाहिए। ओके आंसर भी प्रोटीन भाई। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। recombinant protein is not used in the medicinal practice, medical practice is, इसमें कौन सा वाला जो मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं यूज किया जाता है? आंसर भी हेपारिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्यों जी? याद रखिएगा। ओके यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट करो कि हाँ भाई इंसुलिन का यूज किया जा रहा है, फैक्टर तुम्हारा ये सब का यूज किया जाता है, इंटरफेरॉन्स का यूज किया जाता है, सबको पता था, इंटरफेरॉन अल्फा ये सब का यूज किया जाता है, बीटा बीटा का भी यूज किया जाता है तुम्हारा हर्पिस वायरल इन्फेक्शन में, याद रख लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यार से, क्योंकि उधर हेरोडिन था, याद आ रहा है? हेरोडिन था ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ब्राउन रस्ट। भाई साहब ब्राउन रस्ट के लिए बोला है, क्या हो सकता है ब्राउन रस्ट? क्या होता है अल्टीमेटली? ओके ये सीजन के साथ होता है। इसमें होता क्या 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 दिखता है? लीफ स्ट्राइप दिखता है आपको, स्टेम रस्ट दिखता है, ग्लास गिर गया, ओके कोई बात नहीं, स्टेम रस्ट दिखता है, याद रखिएगा। ये पक्सीनिया से होता है, याद रखिएगा पक्सीनिया। ओके इसको रस्ट फंजाई भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया, ये ऑरेंज कलर का दिखता है, दैट्स वाई। द आंसर भी पक्सीनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर ऑफ ओफ्यूरा, ओफ्यूरा फ्रॉम बैलेनोग्लॉसस। वेरी इजी लाइन, अगर आपको ओफ्यूरा बैलेनोग्लॉसस नहीं पता तो यार थोड़ी मुश्किल ही हो जाएगी आपके साथ। ओके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या बोला जा रहा है। ओके चलिए एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ओके has endoskeletal of calcareous ossicle, water vascular septum, radially symmetrical, all of the above। आंसर क्या होगा? वेरी इजी लाइन, all of the above। आग बंद करके भग के आ जाना। चलिए आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स। कार्ब्स होते हैं ना, सबसे पहले तो कार्ब्स ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जी। द मेन फैक्टर इन द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, द मेन फैक्टर इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने में कौन सा फैक्टर होता है, मदद जो करता है? आंसर क्या होगा? बर्थ रेट ज्यादा होना चाहिए और मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए, यही ना? ओके कि बर्थ रेट ज्यादा है, मोर्टेलिटी कम है, तो मतलब जिंदा ज्यादा लोग रह रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं जी। ओके देखिए गाइस अभी तक 7 मिनट हुए, 18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ह्यूमन के स्पर्म के बारे में पूछा गया, इसमें कौन सा करेक्ट है? एक्रोसोम कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूजिंग पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, एक्रोसोम सेंसरी स्ट्रक्चर, ओके और क्या लिखा? एक्रोसोम सर्व्स एज नो पर्टिकुलर फंक्शन, द स्पर्म लाइस इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आंसर भी डी, ऑब्वियसली यार, ठीक है। एंजाइम उसके अंदर एंजाइम ही रहते हैं ना जी, उसी का तो रोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। The testes in the human are situated outside the abdominal cavity, inside a pouch called scrotum. The purpose, अरे ठंडे रखने के लिए, ठंडा मतलब क्या होता है? स्पर्माटोजेनेसिस को फेवर करने के लिए ना, क्योंकि स्क्रोटल टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तभी तो स्पर्माटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग आरसीएच भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का ओके प्रोग्राम, याद रखिएगा प्रोग्राम, तो आंसर होता है 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? आग बंद करके बेटा, इतना इजी क्वेश्चन भी आता है मेरे बंधु, मत बंधु बोलना इजी हो गया यार, मोनेरा। चलिए अब आता है एक और क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर इन द डाइकोट बॉडी। ओके पेरिफेरी टू सेंटर, देखो ध्यान से पकड़ना, पेरिफेरी मतलब बाहर से अंदर की तरफ लगाना है आपको, डाइकोट के अंदर लगाना है। चलिए ये निकालते हैं। ओके इधर क्या क्या लिखा है? ट्राइकोब्लास्ट लिखा है, एंडोडर्मिस लिखा है, और क्या लिखा है? और क्या? मेटाजाइलम और फ्लोएम। चलिए इसका निकालते हैं जी, वेरी इजी तरीके से निकालेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके चलिए निकालते हैं। ट्राइकोब्लास्ट है क्या जी? पहले आप बता दो ये है क्या जी? बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है, आप लोग इधर पे हेयर्स को बात किया जा रहा है और कुछ नहीं है जी, कि एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द प्लांट का बताया जा रहा है और कुछ नहीं। ओके ना यहाँ से एलिमिनेट करना चालू करते हैं हम लोग। ओके तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा? ट्राइकोब्लास्ट जाता, देन उसके बाद क्या आना चाहिए जी? अगर आप उसके बाद देखोगे उसके बाद एंडोडर्मिस आना चाहिए, फिर तुम्हारा ये जाइलम फ्लोएम तो अंदर ही रहता है ना, जाइलम फ्लोएम एंडोडर्मिस के तो अंदर ही रहता है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे एंडोडर्मिस के अंदर ही रहेगा जाइलम फ्लोएम वाली कहानी, है ना? तो उसके बाद ट्राइकोब्लास्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके ओके वेयर कैन वी फाइंड मेजर एंड माइनर ग्रूव? वाओ लवली क्वेश्चन। मेजर माइनर ग्रूव डीएनए में मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाते हैं।
थोड़ा सा और आ गया, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए आई गेस, और हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकली मॉडिफाइड शुगर? नॉट बोल दिया, नॉट बोल दिया, नॉट ए केमिकली मॉडिफाइड शुगर। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ग्लूकोस एमिन दे दिया, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन दे दिया, गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड दे दिया। आंसर भी डाइड्रोक्सी एसीटोन। आग बंद करके खेलने का, ठीक है। डीएचए सिंपल कार्बोहाइड्रेटेड ट्रायोज होता है ये, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला C3H6O3 बोलते हैं, C3H6O3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा लगा था मेरे को, नर्वस सिस्टम की ड्राइंग से उठा के दिया गया था। नाउ गिवन बिलो आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, बेसिकली बोल दिया इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सॉन। अब आपको बताना है आंसर। ओके, अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी, इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी एंड ऑन आउटर सरफेस फ्रॉम बी टू ए टू कंप्लीट द सर्किट। और क्या लिखा है जी? चलिए देखते हैं और क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, इसमें आपसे पूछा क्या? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला वाला तो आई गेस सही लग रहा है कि हाँ भाई अंदर पे ऐसे चल रहा है, बाहर वैसे। ओके, अपोजिट सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स बी, ऑब्वियसली ए पे जनरेट हुआ था, आप देख सकते हो। ओके ना, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा? परमिएबिलिटी टू Na प्लस डिक्रीजेज एंड क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी टू K प्लस एट साइट ए, पोलैरिटी एट द साइड बी इज रिवर्स्ड एंड हेंस कॉल्ड रीपोलराइज्ड। बी पे कहाँ से आ गया? बी पे तो नहीं बोला गया था, ये वाला तो गलत हो जा रहा है जी। ओके, याद रखिएगा ये वाला हल्का सा एराटा दे दिया यहाँ पे तो। ओके, चलिए एक बार देखते हैं सर जी दूसरा वाला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट को पढ़ के अपन क्लियर कर लेंगे। चौथा स्टेटमेंट क्या लिखा है? Na प्लस चैनल गेट क्लोज्ड एंड, ओके, एंड क्या लिख दिया इधर? N प्लस चैनल्स, ओके, गेट ओपन। वहाँ N प्लस नहीं होता है जी, याद रखिएगा। N प्लस कभी होता है क्या? उधर K प्लस हो सकता था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, लिख नहीं पाए हैं सही से, उधर K प्लस होता। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा चल रही है एनटीए में। सो गाइज, अगर आपको ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं ट्राई करता हूँ 80 to 90% क्लियर कर देने का, और अगर पसंद आता तो यार ज़रा लाइक कर दिया करें। आपको शायद पता है वीडियो का एल्गोरिथम, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे और वॉच टाइम होगा, उतना ज़्यादा ही वीडियो दूसरों को रिकमेंड होगा। आप तो रिकमेंड नहीं कर रहे हो, शेयर भी कर सकते हो यार। चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब इनकरेक्ट है ना, तो उस हिसाब से मारा मैंने। चलिए, which pair of gases mainly responsible for greenhouse effect? ग्रीनहाउस इफेक्ट के लिए कौन से पेयर ऑफ गैसेस रिस्पॉन्सिबल? वेरी इजी लाइन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आग बंद करके खेल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन, ओके, दैट करेक्टली जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन मैन वर्टिब्रल कॉलम हैज 33 बोन ऑर्गेनाइज्ड एट 28। और क्या लिखा है? पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स ओनली। और क्या लिखा है जी? ओके, और क्या लिखा है जी? ओके, देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरियोरेशन ऑफ द बोन। अब इसमें सर जी आपसे क्या पूछ लिया गया है? ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आइए जरा देखते हैं। ओके, माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन, भाई उसमें तो बड़ा भी हो जाता है जी। और पहले आते हैं वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म बाय 26 वर्टिब्रा होते हैं, 26 वर्टिब्रा होते हैं, तो पहला वाला तो आई गेस मिस हो गया यहाँ पे। और ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या? इम्बैलेंस हो जाता है जी, इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? बाकी देखो ध्यान से, इम्बैलेंस हो जाता है तो अल्टीमेटली आर्किटेक्चर गया। और 2 नंबर के बारे में क्या लिखा है? पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स ओनली, इसमें लिख दिया 2 बोन्स ओनली। ओके, और क्या लिखा है इसमें? चलिए देखते हैं। पहले लिखा 1 इज करेक्ट, ओके, 1 तो करेक्ट नहीं है जी, अभी अभी कर दिया आपने। ओके, और उसके बाद लिखा है 2 इज करेक्ट लिखा है। और क्या लिखा है? 2 कहाँ से करेक्ट आ रहा है? नहीं जी, 2 बोन का एक आपके पास तो एक सैक्रम आ रहा है पीछे, उसके बाद आपके 2 हिप बोन्स आ रहे हैं बेसिकली, है ना, तभी तो एक पूरा गडल बना रहा है ना। ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है यहाँ पे, ऑस्टियोपोरोसिस माइक्रो से लिखा है। ओके, अब आपको क्या चूज करना है इसमें? इसमें आपको चूज करना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आपको एनटीए के अकॉर्डिंग 1 इज इनकरेक्ट, यस 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में तो फ्रैक्चर भी हो रहा है, खाली माइक्रो डिटोरेशन थोड़ी हो रहा है जी, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस वाला गेम है। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि 1 इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ये तो आप एलिमिनेट करके निकाल ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सिंगल चॉइस, आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ द रूट ऑन द स्टेम बिफोर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज डैश। ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया है, लाइक इसका थोड़ा जिक्र कम ही किया गया, बट आपको याद रखना पड़ेगा। आंसर विल बी लेयरिंग, आंसर विल बी लेयरिंग। कैसे होता है लेयरिंग, आपको आइडिया है क्या? ओके, चलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का लेयरिंग के बारे में। मान लीजिए आपका प्लांट है और इसका एक ब्रांच है, इसको क्या कर दिया गया, यहाँ से आपने छील दिया और इसको मिट्टी में ऐसे डाल दिया, मतलब ये ऐसे करके डाल दिया सपोज,
ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे छील के ऑक्सीजन लगाया था तो यहाँ से रूट्स निकलने लग जाएंगे, और फिर थोड़ी देर आप कट कर लोगे तो एक अलग प्लांट बन जाएगा। याद रखिएगा, इसको लेयरिंग बोला जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन को पुश करते हैं। आइए ना, हो यहाँ पे क्लोज वास्कुलर बंडल बोला गया, क्लोज वास्कुलर बंडल के बारे में बोला गया, क्लोज वास्कुलर बंडल लैक कैम्बियम। आराम से क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्टिविटी ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस इन्वॉल्व फॉलोइंग। भैया सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बोल दिया, देखो जब डिहाइड्रोजनेस दिख रहा है यहाँ पे सक्सिनिक वाला, तो आंसर क्या करोगे, एफ होता है जी। सक्सिनेट जैसी बोला तो एफ याद रखना, ठीक है, सक्सिनेट के लिए। ये आपने पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर पढ़ा होता तो आई गेस मैं आपको समझा पाता उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31, नेपेंथिस। भाई नेपेंथिस है क्या चीज, जल्दी से बताइएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑल्सो, याद रखिए कंज्यूम भी कर रहा है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नाउ स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि भैया अगर आप पूरा पढ़ोगे, आंसर विल बी नंबर डी। ओके, सीएनजी का यूज। ओके, ऊपर वाले एराटा दिए। क्वेश्चन नंबर 33, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर डैश। डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे हमारे, अगर मैं आपको एक लाइन पे बता दूं, दे आर क्या हो जाएगा बताइए तो, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, लाइज या हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज होगा जी, ठीक है, ब्रेक करते हैं वाटर की मदद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब इनकरेक्ट पूछा आपसे, इनकरेक्ट बोला है ना। आइए, द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई 104। The partial pressure of CO2 in the alveolar air is 40. The partial pressure of the carbon dioxide in deoxygenated blood is 95. तो आई गेस आपको मिल गया होगा क्या इनकरेक्ट होगा भाई साहब, वेरी इजी, नंबर डी इनकरेक्ट है। वेरी इजी लाइन था। डीऑक्सीजन ब्लड में कितना होता, 45 होता ना जी, क्या कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करें क्या, आ जाइए। बेसिकली 45 46 याद रखना है। प्रोब यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर इनिशियली। कैसे प्रोब यूज करते हैं जी, जल्दी से बताइएगा। आर इनिशियली दिए बेसिकली होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला है तो ये मिनी सैटेलाइट, ठीक है, हाँ, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से बनते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज डैश। सी पेप्टाइड क्या है, बेसिकली वो प्रो इंसुलिन में रहता है, एक्टिव में नहीं रहता। तो प्रो में रहता है, एक्टिव वाले में नहीं रहता। आंसर भी नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। किडनी फंक्शन रेगुलेशन के लिए क्या करेक्ट है, जरा ध्यान से देखते हैं जी, जरा सा ध्यान से देखते हैं। किडनी फंक्शन, ओके, जब अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है तो एडीएच का रिलीज को सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर इतना ज़्यादा है तो वो कंजर्व करने के लिए नहीं सोचता। आंसर विल बी नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर जनरेटेड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में कितने एटीपी जनरेट होते हैं जी। कैल्विन साइकिल है क्या जी, उसमें कहाँ से हो रहे हैं भैया, उसमें क्या किया जा रहा है। ओके, उसमें जो एटीपी होता है वो कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, उधर अल्टीमेटली ग्लूकोज का होता है ना। ओके, तो एटीपी इज यूटिलाइज किया जाता है, नॉट प्रोड्यूस। आंसर विल बी दिस। अरे कंफ्यूज मत हो जाना कैल्विन को क्रेब्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया आई गेस आपके लिए। ओके, व्हेन ऑल द पार्ट ऑफ द लीव आर शॉर्ट डे प्लांट, क्या लिखा, व्हेन ऑल पार्ट एक्सेप्ट द लीव ऑफ ए शॉर्ट डे प्लांट आर कवर्ड विथ लाइट प्रूफ कवर। ओके, तो फोटो पीरियडिक स्टिमुलस क्या हो जाएगा जी बताइए। ओके, इज रिसीव्ड बाय द लीव एंड ट्रांस। ओके, बहुत इजी लाइन है, बहुत इजी लाइन है। व्हाट वुड बी द बेस्ट इन्फरेंस, आप बताइए इसके लिए बेस्ट इन्फरेंस क्या होगा। आप क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए, वेरी इजी लाइन है, क्योंकि आपको पता है फोटो पीरियडिज्म के लिए इसमें ऑर्गन क्या होता है। तो आंसर विल बी नंबर सी। आप जरा सा पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वेओलर डिफ्यूजन। डज नॉट अफेक्ट बोल दिया, डज नॉट अफेक्ट। ओके, क्या क्या लिखा है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, रिएक्टिविटी ऑफ द गैस। आंसर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ द गैस, इंडिपेंडेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंगल चॉइस। ओके, इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, भैया ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, वेरी इजी लाइन है, सबको पता है। और फीमेल बोल दिया, यहाँ पे फीमेल रख के गेम खेल रहा है। ओके, फीमेल रख के गेम खेल रहा है जी। ओके, चलिए फीमेल रख के गेम खेल रहा है, चलिए देखते हैं जी फीमेल रख के गेम खेलने का। वेरी इजी लाइन, सबको पता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है पास्चुरेशन के समय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ए नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल बंदा है, उसके पप्पा कलर ब्लाइंड थे, उसके पप्पा कलर ब्लाइंड थे, मतलब कैसे होंगे, XCY होंगे, ऑब्वियसली XCY होंगे। ओके, मैरिज अ वुमन, अब ये मैरी किया, ओके, वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, उसके पापा क्या थे, उस लड़की के पापा भी कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। नाउ दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर। इनके ये एक लड़की है, ये प्यारी सी लड़की, इसके इसके इन दोनों की बच्ची हुई, पहली हुई लड़की,
लड़की हुई है, ओके लड़की हो गई, ये लड़की हो गई। अब बताइएगा इसमें क्या पूछा है जी, व्हाट इज द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी ए कलर ब्लाइंड। आइए जरा देखते हैं, इसके फादर के था, फादर के थ्रू इसके पास तो आएगा नहीं जी, ये लड़की के पास नहीं आएगा। तो अब मेरे को बताइए सर जी कितना चांस है कि कलर ब्लाइंड होगी। कलर ब्लाइंड पूछा गया, यहाँ कैरियर तो नहीं बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो ये जो ट्रेट आया ना, याद रखिएगा इसमें होता क्या, अगर इसमें लड़की का क्या बोला गया है, मैरीज अ वुमन whose father was also color blind। ओके ओके, यहाँ पे बोल दिया गया है फादर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे बोल दिया गया है सर जी उसका चांस क्या है कलर ब्लाइंड होने का, है ना, यही पूछा है तो। ओके, पहली आई चाइल्ड, व्हाट इज द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। अब ध्यान से सुनिएगा, ओके इसमें बोला क्या गया था कि भैया इफ ए नॉर्मल विजन मैन, ओके, मैरीज अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ओके। अब इसमें क्या बोला गया, देन हिज वाइफ वुड बी, ओके वाइफ क्या हो सकती थी उधर पे, कैरियर, ओके कैरियर ऑफ दिस डिजीज, ओके फॉर मदर वाज नॉर्मल, अगर मदर नॉर्मल होगी वाइफ की तो वो कैरियर बनती, कैरियर बनती। और ये जो ट्रेट है ये क्या होता है जी, इसमें होता क्या, इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे 50% सन वुड बी कलर ब्लाइंड, आप बोल सकते हो तो 50% सन वुड बी कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे डॉटर का क्या हो गया, डॉटर को कहाँ से, फादर तो अनअफेक्टेड रह गया, फादर अनअफेक्टेड हो गया तो डॉटर हो सकती है क्या। हाँ जी बताइएगा, व्हाट इज द, ओके ये डॉटर मिली तो डॉटर हो गई क्या कलर ब्लाइंड, नहीं 0% हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लगाने का है, समझने का, क्वेश्चन को आप समझ के इजीली खेल सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन, ओके इसमें ऑप्शन बोला गया चूज करने विद द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट। आ जाइए जल्दी से चूज कर लेते हैं। ओके नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 1, द टेलोसेंट्रिक, द टेलोमियर इज अ हेटेरोक्रोमेटिक रीजन इन नेचर। ओके और क्या बोला गया है जी, याद रखिएगा। ओके और क्या बोला है इसमें, द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड। ओके और क्या लिखा गया, क्लोज टू एंड। और जरा सा देखते हैं, सैटेलाइट इज लोकेटेड नियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर एल शेप्ड। अब इसमें एलिमिनेट आप कर सकते हो, वेरी इजीली आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो आंसर, आई गेस आप निकाल सकते हो। तो इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो है ना कहाँ पे होता है, हैज सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ओके एंड इन एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर इज नियर द एंड। तो टेलोसेंट्रिक में होता कहाँ पे, टेलोसेंट्रिक पे होता जी नियर द, क्या हो जाता है बताइए, टेलोसेंट्रिक जब बोल रहा है ना, सेंट्रोमियर क्लोज टू इट एंड, नहीं एंड पे ही तो रहता है ना टेलोसेंट्रिक पे। अब यहाँ पे आ गया एंटी एगाराटा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप और कैसे एलिमिनेट कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट किसके बगल में रहता है, आई गेस आपको आइडिया होगा कि सैटेलाइट किसके बगल में रहता है, कि भाई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं ना उनके उधर पे सैटेलाइट, दैट आर कॉल्ड एज सैटेलाइट, उधर पे बोला जाता है। तो सर जी ये सब एलिमिनेशन करना पड़ेगा, एनटीए ने झोल दिया। अब आप मेरे को बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट है, करेक्ट आप निकाल लीजिए, नहीं तो आप इनकरेक्ट बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप डी सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आप और कोई ऑप्शन सोच रहे हो तो वो क्यों सोच रहे हो जरूर से बताइएगा। ओके क्योंकि बहुत लोग का हो सकता है कि आप सोच लो कि भैया इसमें एलिमिनेट करके बेस्ट आंसर तो नहीं आ रहा, सो गाइज व्हाट शुड आई डू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पुश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इंडियाज wheat yield revolution in the 1960s was possible primarily due to, किसके कारण हुआ था जी, प्राइमरली ड्यू टू डैश, मार्क करे क्या, प्राइमरली ड्यू टू वीट का, भाई इतना सारा खेती कैसे, हाइब्रिड सीड, आंसर भी हाइब्रिड सीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आ गए गाइस, आई गेस आ गए हैं, जल्दी से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द रीजन ऑप्टिंग साइंटिफिक नेम ओवर वर्नाकुलर नेम, साइंटिफिक नेम ओवर वर्नाकुलर नेम, सम वर्नाकुलर नेम आर पर्टिकुलरली यूज फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ओनली। आंसर विल बी नंबर, क्या होगा जी बताइए तो, हाँ जी नंबर सी, याद रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कल भी जो हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था उसमें एक क्वेश्चन पूरा ही बोलते हैं एराटा वाला था, क्योंकि उसमें लिखा था एचआईवी के पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आई गेस वहां पे एनटी को लिखना चाहिए था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, दैट्स वाई बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है जिसके कारण एनटीए ट्राई करता है सही आंसर लगाने का, बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है उनकी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। एपोमिक्सिस के बारे में बोला गया, एपोमिक्सिस, ओके नाउ अब आता है एपोमिक्सिस, आ गया क्या स्लाइड आगे, एपोमिक्सिस बोला गया है, जल्दी से बताइए, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सिंगैमी एंड मियोसिस, वेरी इजी लाइन, एपो मीनिंग विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। चलिए 47 करते हैं, सिंगल चॉइस, इन द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एसिमुलेटरी पावर इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ डैश, किसको रिड्यूस किया जाएगा, ऑब्वियसली पीजीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। ओके
48 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैंने इसको जोड़ के एकदम मस्त बना दिया। 48 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं जी। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच करना है एकदम जल्दी से मैच करते हैं, वेरी इजी लाइन। ए नंबर मैग्नीशियम बोल दिया, मैग्नीशियम आप क्या करते हैं, क्लोरोफिल मारते, तो ए का 3 जैसी मार दिया। उसके बाद बी का क्या करते हैं, बी का 1 नंबर खेलते हैं, आप कैसे पता ओके सल्फर का सबको पता है, सम अमाइनो एसिड, और इसी को देखते हुए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डू एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, वेरी इजी लाइन, आंख बंद करके आप सही करोगे, जो एब्जॉर्प्शन के लिए तो माइक्रोविलाई होना चाहिए ना। सो गाइस दोज हु आर लाइक आज या इस क्वेश्चन तक आए हो, तो आपके लिए एक और कोड देता हूँ, आप जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है यार कि बहुत सारे बच्चे इतने दूर दूर तक देखते हैं मेरे क्वेश्चंस को। ओके, आज के लिए कोड है, आप लिखेगा 45, ठीक है, आप सिर्फ 45 लिखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई वो बच्चा वहां तक देखा है। ओके चलिए, और जो जो इराटा होता है मैं ट्राई करता हूँ करने का, और जो होमवर्क देता हूँ ना कि भाई खोजो इसको, जरूर खोजा करना, क्योंकि फिर आपके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ाई से। ओके चलिए 50 नंबर करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलो ऑर्गेनेल आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से है जी, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, लाइसोसोम पेरोक्सिसोम यस जी, ओके दोनों ही है जी, याद रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेन वाली, तो आंसर क्या होता था नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मरुआना, मरुआना, इसको मरिजुआना मत बोलना, मरुआना बोलना, मैं भी थोड़ा दिन पहले सीखा था। चलिए आइए, कैनबिस सैटिवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन फॉर फूड लाइट स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन डैश, चलिए ये देखते हैं जी, वेरी इजी लाइन था, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, आंसर विल बी नंबर डी। चलिए आप करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इतने सारे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको कंसिडर करना है कि इसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। ओके चलिए देख लेते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कि सी नंबर साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज एज देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड एनएडीपीएच इज आल्सो इज नॉट प्रोड्यूस, सी इज करेक्ट, क्या होगा जी, सी बताइए जी, सी क्या होना चाहिए, सी इज करेक्ट होना चाहिए, तो सी यहाँ फॉल्स लिखा है, इसको काट दो, सी फॉल्स लिखा है, इसको काट दो, इसको काट दो, आंसर भी नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी एनएडीपीएच मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन ए सिंगल टर्न ऑफ क्रेब साइकिल, सिंगल टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में कितने एनएडीपीएच बनते हैं, लवली क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सिंगल टर्न बोला गया है एनएडीपीएच बनने के क्रेब साइकिल पे, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल NADH इज प्रोड्यूस्ड एंड नॉट NADPH, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, NADH नहीं पूछा था, देखो मैं भी फ्लो में NADH बोल रहा था, यहाँ लिखा है NADPH, यही तो पकड़ने का लाइन है, NADPH तो नहीं बनता, NADPH तो नहीं बनता जी, NADH होता है, ठीक है, NADH बनता है, नॉट NADPH, आंसर विल बी 0, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डैश, किस में होता है जी, ड्यूरिंग जल्दी से बताएं क्या, आज ये देखते हैं, एनारोबिक लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, वेरी इजी लाइन, आंख बंद करके भी ठोकोगे तो सही मारोगे, क्रेब साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या बोल दिया, करेक्ट चूज करना है आपको। ओके जल्दी से करते हैं, और 35 मोर टू गो है ना, आई गेस 35 ही तो, चलिए करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज रोल इन कन्वर्टिंग, ओके आई गेस क्वेश्चन में क्या हो गया, आई गेस मिस हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ओके लेट्स सी, आई गेस मिस हो गया क्या, ओके नहीं यहाँ है ये 56, यहाँ पहले ये करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा एराटा हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल इन कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में बोला, अमोनिया को क्या बोला है सर जी, नाइट्राइट में बोला, तो आंसर क्या हो जाता, वेरी इजी लाइन, अमोनिया, ओके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं जी, नाइट्रोसोमोनस, ओके नाइट्रोकॉकस हो जाते उधर, ओके एंड नाइट्रोकॉकस क्या काम करते हैं, नाइट्रोसोकॉकस कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, याद रख लेना। ओके चलो अब यहाँ पे आंसर क्या मारते हैं, नाइट्रोसोमोनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ओके क्वेश्चन नंबर 57, क्या बोला गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अब आपको चूज करना है, रूट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और क्या क्या लिखा, PBR3221 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेड वेयर अदर हेल्प इन क्लोनिंग, ऐसा तो नहीं था, क्या था जी बताइएगा तो जल्दी से, इसमें करेक्ट क्या हो जाता है जी, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर एंजाइम विथ वन वेक्टर जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट, ये वाला करवाया हुआ सेम क्वेश्चन है, आंसर विल बी नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं, एक और लवली सा क्वेश्चन आ गया आई गेस, जल्दी से बताइएगा। अब इसमें जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस दिया गया है, और आपको क्या बोला गया, ABC, देखना ध्यान से, एक डीएनए फ्रैगमेंट को तोड़ा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेके, ओके ABC प्रोड्यूस हुए हैं, ओके सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, ओके यहाँ पे क्या लिख दिया गया, एज्यूम करते हैं, ओके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ड्राइंग दिखाया गया है ऑफ द सेपरेटेड फ्रैगमेंट, यहाँ एक ऐसा लिखा है, ओके और एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, इतने बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स, अब बताइएगा सबसे बड़ा फ्रैगमेंट कौन सा है, सी है ना, तो सी कहाँ पे रहेगा, सी सबसे मतलब बोलते हैं ना कि ये भाग नहीं पाएगा, मोटा इंसान जल्दी नहीं भाग पाता ना जी,
मोटा इंसान जल्दी नहीं भाग पाता, क्योंकि क्या होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, रिपेल करके भाग नहीं पाएगा जल्दी, तो सी इधर आएगा। उसके बाद ए कौन है जी, ए बड़ा है ना बी से, तो ए और थोड़ा मोटा है तो ए यहाँ रहेगा, और बी सबसे पतला है, बहुत तेज भागता है, नेगेटिव से दूर भाग रहा है ना जी। चलिए आंसर होगा नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचआईवी इज करेक्ट। एचआईवी के लिए पूछा है जी, जल्दी से देखते हैं एचआईवी के बारे में क्या क्या करेक्ट है जी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, एचआईवी किल द मैक्रोफेज इन्फेक्ट, गलत लाइन है, वो फैक्ट्री के जैसे यूज करता है, मारता नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तब यहाँ से बी नंबर क्या होता जी, बी नंबर रॉन्ग होता है ना, एलिमिनेट कर दो बी को एलिमिनेट किया, बी को एलिमिनेट करते हैं, आंसर आ गया नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, लिपिड इजीली पास कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस पैक करने के लिए, आंसर विल बी नंबर ए। चलिए अब करते हैं द सेल दैट डिवाइड टू फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई इन एंजियोस्पर्म इज डैश। कौन सा सेल होता है जी, जल्दी से बताइएगा कौन सा सेल होता है, आई गेस जल्दी से आप निकाल सकते हो, जेनरेटिव सेल होता है, याद रखिएगा। वेजिटेटिव सेल क्या काम करता है जी, ओके जल्दी से बताइए, वेजिटेटिव तुम्हारा पोलन ट्यूब वाले में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरिया का वॉल क्या कंसिस्ट से बनता है, नैग और नैम दोनों होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नैग, ओके नाग और नैम, ठीक है, नैग और नैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 63, माइक्रोराइजा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, आंख बंद करके खेलने का भाई, कैल्शियम मेटल न्यूट्रिएंट दिया तो न्यूट्रिएंट मार देना। चलो आ जाओ। ओके बेसिकली फॉस्फेट का बड़ा रोल है। ओके चूज द हिंज जॉइंट इन आवर एग्जांपल चूज करिए इसमें हिंज का, आज ये एलिमिनेट करते हैं हिंज के लिए। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज नॉट ए हिंज जॉइंट, पहला बात, ठीक है, पहला देखो ऐसे एलिमिनेट करेगा। ओके प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं है तो 6 नंबर नहीं होगा, कहीं नहीं होगा 6। फिर क्या बोल दिया जी, आइए एटलांटो एक्सियल होता है क्या, एटलांटो एक्सियल नहीं होता, तो 1 को एलिमिनेट करो, 1 को एलिमिनेट कर दिया, आई गेस हो गया। अब बच्चा आपके पास दो ऑप्शन, एल्बो लिखा है, इंटरफेरेंजियल लिखा, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल लिखा है। आप जल्दी से बताइएगा फर्स्ट मेटाकार्पो कार्पल कौन सा जॉइंट होता है, आई गेस आपको आंसर मिल रहा होगा, यहीं से आंसर मिल गया होगा, हल्का सा हिंट देखते ही आपको आंसर मिल गया होगा, सैडल होता है वो तो। चलो ये वाला एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या अब देखो, ये जैसे आपने 4 को एलिमिनेट किया तो 4 से कौन सा कट गया बताओ, तो 4 से ये कट गया, आंसर विल बी नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैटरल रूट कहाँ से निकलता है, एक बात बता दे रहा हूँ, लैटरल रूट फ्रॉम पेरिसाइकल, ठीक है, बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट में लैटरल रूट फॉर्मेशन फ्रॉम पेरिसाइकल, याद रखिएगा। ओके 66 करते हैं, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव डैश। ओके इनके पास क्या एंडेमिक और एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू यील्ड हाई अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन, ओके हाई अमाउंट करना है जी, आपको प्रोटीन चाहिए तो आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस कल्चर करोगे, याद रखिए कंटिन्यूअस कल्चर करोगे। डन नेक्स्ट क्वेश्चन करें आ जाइए। 68 करते हैं, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, भाई देख तेरे को बोला गया पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, उसमें क्या बोल दिया गया, ब्लाइंड स्पॉट के, ओके आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड एज मैकुला। मैकुला के पास जो पिट होता है उसका नाम क्या होता है, फोविया होता है भाई, आंख बंद करके खेलने का। चला जा 69 करते हैं, ठीक है 69 करते हैं मतलब क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए। ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है प्लांट के लिए, ओहो हो वेरी इजी लाइन, मैंगनीज। इसके लिए ट्रिक था, मैं ऑलरेडी बता दिया, मैक्रो का याद रख लो, माइक्रो को निकाल लेना, वेरी इजी। मैक्रो का क्या याद रखोगे उसके लिए एक वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। 70 नंबर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एज एग्जांपल ऑफ विविपैरिटी इन एनिमल ओनली। ओके विविपैरिटी इन एनिमल निकालना है, वेल और माउस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवी का मीनिंग पता होगा, बच्चा देने वाला डायरेक्टली। वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या एश्योर्ड देता है ना, एश्योर्ड सीड सेट प्रोडक्शन, तो यही होता है ना सीड सेट, ओके तो इसमें आंसर होता है नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके ये वाला चेंज नहीं हुआ था आई गेस, ठीक है चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द हार्मोन हुज लेवल ड्रॉप इफ वी इमीडिएट मेंस्ट्रुएशन, ओके विल रिजल्ट, भैया उसका ड्रॉप होते ही मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, क्या होता है आंसर जी जल्दी से बता दीजिए, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन को कौन रिप्लेस कर सकता है, अगर आपको याद है आंसर भी जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड हैज नाउ बीन मॉडिफाइड बाय क्लोनिंग वेक्टर, okay but is still used in mechanism to deliver gene of our interest to variety of plant because TI plasmid has been modified by, क्या कर दिया गया, TI plasmid से आपने क्या हटा दिया, डिलीटिंग कर दिया, ट्यूमर फॉर्मिंग जीन को डिलीट। ओके क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स लोकेशन, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, टिश्यू एरियोलर टेंडन में लिखा है, अरे रे एलिमिनेट हो गया, पहले ही पढ़ के हो गया आई गेस, पहला देख के सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है स्मूथ मसल ही होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जीआर ट्रैक्ट स्मूथ मसल था। ओके इन सम सीड, ओके रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म, आग बंद करके खेलने का ये सब तो, ठीक है पेरिस्पर्म। चलो आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द ऑर्किड की स्पीसीज, ऐसे अगर आपको और डेटाबेस क्वेश्चन चाहिए, आई एम ऑन अन अकेडमी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, फ्री की क्लास चलती है, एक पैसे नहीं लगते यार, फ्री की क्लास, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, वेरी इजी जी, आंख बंद करके खेलोगे आई गेस हो जाएगा। कितने होते हैं जी, मोर देन 20,000, ओके क्या होगा जी बताइए तो,
20,000 स्पीसीज। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली रेशियो इज कांस्टेंट, कौन सा रेशियो कांस्टेंट होता है स्पीसीज के लिए? आई गेस आप निकाल सकते हो A+T/G+C, आंसर विल बी नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉपर टी का फंक्शन क्या है? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वापस क्वेश्चन आ गया गाइस। अगर आपने प्रीवियस टेस्ट नहीं देखे हैं, 6 से लेकर 6, 7, 8 नहीं देखे हैं, जरूर देख लीजिएगा। जो एराटा होता है हम ट्राई करते हैं कमेंट में या कहीं भी ठीक कर देने का। ओके, कॉपर टी भैया याद रखिएगा, प्रिवेंट बोथ फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, आंसर विल बी दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ही होने नहीं दे रहा वो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर करते हैं। ओके, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? आग आग बंद करके बताओ। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, क्योंकि को तो बोलोगे नहीं, जब आप को नहीं बोल रहे तो आप ऑल ऑफ देम हटा दो ना। चलो आ जाओ 81 करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट? एंटी ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या है भैया? फंक्शन क्या कर रहे हैं? ट्रांसपिरेशन का रेट को कम कर दे रहे हैं। ओके, एक दो एग्जांपल मिलेगा। एस्पिरिन इज वन ऑफ फेमस एग्जांपल, और भी एक दो एग्जांपल है। मरकरी से रिलेटेड दोगे क्या? चलो आ जाओ करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन फनेरिया एंड सेलाजिनेला? क्या चीज कॉमन नहीं है जी? क्या चीज कॉमन नहीं है फनेरिया और ये सेलाजिनेला में? आंसर क्या होता? रूट्स। रूट्स आर नॉट कॉमन, ठीक है, क्योंकि राइजोम में क्या होता है? राइजोम इज ए रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेलाजिनेला एंड राइजोइड रहते हैं फनेरिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर। ड्यूरिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन इररिलेवेंट चेंज दैट हैज अकर्ड इन द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इज? ओके, इररिलेवेंट चेंज बताओगे क्या? आर्बोरियल मॉडिफिकेशन और लास्ट स्टाइल। आर्बोरियल मॉडिफिकेशन याद रखिएगा, आर्बोरियल मॉडिफिकेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेगा। हु सेड ऑल द सेल? अरे भाई बहुत इजी लाइन कि ऑल सेल एग्जिस्ट, मतलब आते हैं प्री एग्जिस्टिंग से। वर्चाओ भैया हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है 5, उसके बाद बताना हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। पहले यार ड्राइंग कौन सा दिया हुआ देख पा रहे हो? कौन सा ड्राइंग है? ध्यान से देखो तो ये कहाँ पे जा रहे हैं? अपने पोल की तरफ जा रहे हैं ना? पोल की तरफ जा रहे हैं। ये है कि एनाफेस का ड्राइंग है 10। तो इसमें बताइए जी, इसमें इसमें आपको क्या निकला? हाउ मेनी आर नॉट ट्रू। ओके, तो अगर आप इसमें पढ़ोगे ऑप्शन नंबर 2 को, क्रोमाटिड मूव टू द अपोजिट पोल, ये तो सही है जी, ये तो सही है ना? तो यही वाला सही है, खाली इसमें यही से और सब गलत है। ठीक है, रिकॉम्बिनेस के तो पैकेटिन वाली कहानी आती है, तो ये गलत हो गया। आप ऐसे करके एलिमिनेट निकाल दोगे ना। ये तो ये रिफॉर्म कब होता है? टेलोफेज में होते हैं। ओके, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमाटिड, गलत है यार, सिंगल दिख रहा है यार, ये तो एक क्रोमाटिड ही दिख रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, भाई वो कहाँ से हो रहा है अभी? इनिशिएट कहाँ हो रहा है भाई? ये तो गलत लाइन है ना। तो आंसर क्या होता है जी इसका? मिला ना? आई गेस मिल गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फिल्ड विद एंडोलिम्फ? एंडोलिम्फ से कौन भरा हुआ नहीं है? जो भरा नहीं है एंडोलिम्फ से, आंसर क्या होता है? टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ओके, एयर है ना उसमें, तो चलिए 87 करते हैं। हिमगिरी। हिमगिरी हिमगिरी क्या चीज़ का वैरायटी है जी? वेरी इजी, वीट का वैरायटी है। चलिए, और डिप्लॉइड ओके, डिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन? बताओगे क्या? बताओगे क्या? माइटोसिस, वेरी इजी लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 89। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री रिक्विजिट फॉर इम्बिबिशन? कैसा होना चाहिए भैया इम्बिबिशन के लिए? अगर आप ध्यान से देखोगे, वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना चाहिए और एफिनिटी होना चाहिए। आंसर विल बी नंबर ए, बी एंड सी होता है। चलिए आइए आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द एट्रियल वॉल, एट्रिया का वॉल एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, तो दिमाग में आ गया होगा आपके कि ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड या फैक्टर जो बोलते हैं आप लोग, वही आ रहा होगा। आई गेस वही आ रहा होगा, वही आना चाहिए भाई। नहीं आ रहा तो लेके आओ मन में यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, और वो क्या करता है? बीपी को कम करता है। बीपी को कम करता है, याद रखिएगा, जब बीपी बढ़ गया है तो बीपी को कम करने का एकदम चेष्टा करेगा, बोलेगा लगाओ यार बीपी को कम करो। कैसे? फोर्स्ड नाइट्रीयूरेसिस कर रहा है। नाइट्रीयूरेसिस का मीनिंग होता है, नाइट्री मतलब सोडियम, सोडियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है, उसके कारण क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, याद रख लीजिएगा, बीपी कम हो रहा है। और वाजो डायलिटेशन भी कर रहा है, ऑब्वियसली वाजो डायलेटर जैसा भी काम कर रहा है। सो गाइस, आशा करता हूँ यार 90 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में कराए होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।